क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, जैन संस्कृति पर आधारित विश्व के प्रथम और सबसे बड़े टीवी चैनल मतलब आपके अपने पारस टीवी चैनल की आज 11वीं वर्षगांठ है और इसीलिए पिछले 11 वर्षों से आपने हमें जो मोहब्बत दी है उसके लिए हम आपका तहे दिल से, पूरा पारस परिवार आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। दोस्तों, कोरोना काल में जब हम सभी हर चीज से, यहां तक कि अपने धर्म से, अपने मंदिर से दूर हो गए थे, उस समय सिर्फ पारस चैनल ही एक ऐसा चैनल था जिसने हमें धर्म से जोड़े रखा। चाहे प्रवचन हो, चाहे दर्शन हो, चाहे गुरुओं के आहार हो, चाहे तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन हो, स्वाध्याय हो, हमें हर चीज कराई और इसीलिए हम सभी मिलकर, आप और हम मिलकर पारस परिवार का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और मैं अपनी 4 पंक्तियां पूरे पारस परिवार के लिए समर्पित करता हूं कि गजराज देख के गुर्राना तो बस श्वानों का काम है, कि गजराज देख के गुर्राना तो बस श्वानों का काम है, मगर विजेता करते केवल मंजिल पर विश्राम है और स्वार्थ रहित होकर के भी जो तन मन धन से कार्य करें उनकी निष्ठा और समर्पण को मेरा प्रणाम है, उनकी निष्ठा और समर्पण को मेरा प्रणाम है। मित्रों, जब कोरोना में हम सभी निराशा और हताशा से जूझ रहे थे, तब आज से ठीक 1 साल पहले मतलब 24 जून 2020 को पारस टीवी चैनल आपके सामने एक अद्भुत कार्यक्रम लेके आया, एक कविताओं का, साहित्य का और मनोरंजन का कार्यक्रम लेके आया जिसे हम प्यार से कहते हैं क्या बात है कवि जी। और आज हमारे इस कार्यक्रम को पूरा 1 साल हो गया है और पिछले 1 साल में आपने हमें जो मोहब्बत दी है, जो प्यार दिया है, हम इसके बहुत बहुत आभारी हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपनी मोहब्बत, आप अपना प्यार ऐसे ही हम पर लौटाते रहेंगे। और दोस्तों, चूंकि आज 2 उत्सव हैं, इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है और इसीलिए आज हमारे बीच में बहुत ही खास कवि आए हुए हैं। तो आइए, चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के कवियों से। हमारे बीच में अलवर से चलकर एक ऐसे वीर रस के कवि आए हैं जो अपनी कविताओं से ठंडी शिराओं में भी देशभक्ति का लावा प्रवाहित कर सकते हैं। जी हां, हमारे बीच में आए हुए हैं श्री विनीत चौहान जी। और दोस्तों, चाहे गीतों का राजकुमार कहिए या कहिए गीतों का सम्राट, हर उपाधि जिनके नाम के आगे फीकी लगती है, ऐसे गीतकार, बड़े गीतकार हमारे बीच में है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्री विष्णु सक्सेना जी की। और इसके साथ ही हमारे बीच में एक ऐसी कवित्री आई हुई है जो कि क्रांतिधरा मेरठ से चलकर हमारे बीच में आई हुए हैं और वह जैन समाज की शान होती हैं और विश्व के पटल पर मां हिंदी और मां भारती का झंडा ऊंचा करती हैं। और हमारे बीच में है अनामिका जैन अंबर जी। आइए, अब मैं बुलाने जा रहा हूं वीर रस के उस महान रचनाकार को जिसने देशभक्ति के हर जज्बे को अपनी रग रग में समाहित कर लिया है और अपनी अंतरात्मा से निकलती हुई हर आवाज को मां भारती के चरणों में अर्पित कर दिया है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर काव्य प्रेमी उनकी कविताओं को मां भारती की स्तुति मानकर वंदन करता है। तो आइए उस महान रचनाकार को अपनी 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि हुनर जैसा भी है तुझ में यही कुदरत की नेमत है, निखारोगे हुनर कैसे यहां पे तेरी मेहनत है। कि हुनर जैसा भी है तुझ में यही कुदरत की नेमत है, निखारोगे हुनर कैसे यहां पे तेरी मेहनत है। और नजर के सामने जब हो अंधेरा रुक न जाना तुम, जहां पे रात काली हो वही जुगनू की कीमत है, जहां पे रात काली हो वही जुगनू की कीमत है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ और आपकी ताबड़तोड़ तालियों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं श्री विनीत चौहान जी को।
नमस्कार, मैं कवि विनीत चौहान अलवर राजस्थान से। 10 वर्ष पूरे हो गए पारस चैनल को चलते हुए और आप सबसे मुखातिब होते हुए अलग अलग तरह की खबरें और अलग अलग तरह के कवियों को आप सबसे रूबरू कराते हुए मैं इस 11वीं वर्षगांठ पर पारस चैनल के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेषकर प्रिय राहुल जैन को, जिसके माध्यम से देश के विभिन्न वे कवि जो कभी बड़े मंच तक नहीं पहुंचे थे, पारस चैनल के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचे हैं। जो बहुत मेरा प्रिय अनुज भी है, एक श्रेष्ठ संचालक है, एंकर है और इस समय हमारी कविता के कुनबे का एक नया पुष्प है जिसने उस उपवन में बहुत जल्दी सुगंध फैला दी है। तो आप सबको एक बार फिर इस 11वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। उदयपुर में महाराणा अमर सिंह जी का शासन था, उस समय की एक अद्भुत घटना है जिस पर मैं अपनी कविता आप सब लोगों तक निवेदित कर रहा हूं। मेरे जीवन की अच्छी कविताओं में से एक है चूड़ावत और शक्तावत। कुर्सी के लिए बड़े युद्ध हुए हैं, लेकिन पहले इस मातृभूमि के लिए कौन बलिदान होगा, इसके लिए कोई युद्ध हुआ हो, ये पहला और शायद अब तक का अंतिम उदाहरण है। राणा अमर सिंह के यहां चूड़ावत और शक्तावत 2 सेनापति थे। हरावल दस्ता जो कि आगे लड़ता है युद्ध में, उसमें हमेशा चूड़ावत आगे लड़ते थे। शक्तावतों को लगा कि ये गौरव का विषय हमें मिलना चाहिए, तो उनके सेनापति राणा अमर सिंह के पास गए और उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा। राणा जानते थे कि चूड़ावत मानेंगे नहीं, तो उन्होंने दोनों सरदारों को बुलाया और कहा कि एक किला है यहां पर, आप दोनों अपनी अपनी टुकड़ियां लेकर के वहां चले जाइएगा। जो भी पहले जाकर उसमें प्रवेश करेगा उसे हरावल दस्ते का अधिकार मिलेगा, गौरव मिलेगा। राणा को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन जो युद्ध होगा वो विश्व के इतिहास का अनूठा युद्ध होगा। बस क्या हुआ उस युद्ध में, यह इस कविता की छोटी सी भूमिका है। सुने राजस्थान क्या है, बस यहां से शुरू करता हूं। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं, कहा गया हमारे यहां पानी नहीं है। मैंने उसका उत्तर देने की कोशिश की है कि वो पानी कहां चला गया। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। जहां फूल सी कोमल नारी शोलों पर चलती हैं और वंश की बेल नुकीले भालों पर पलती हैं। राणा पुत्र अमर सिंह भी मेवाड़ वंश गौरव थे। चूड़ावत शक्तावत मानो शत्रु को रौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे। शक्तावत यह देख देख कर मन ही मन खुड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उनके सेनापति का नाम। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया। बोला श्रीमन हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं। सम्रांगण में प्राणोत्सव का यह क्रम रोका जाए। कविता के लोग शायद इस पंक्ति को समझें। सम्रांगण में प्राणोत्सव का यह क्रम रोका जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। तो चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा। चूड़ावत सरदार जैत सिंह को भेजा संदेशा। जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना, फिर बोले जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग ठंडोले। बोले श्रीमन आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है, क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है। आप कहें तो बैरी दल से धरा पाट के रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट के रख दूं। शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है, भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। क्रोधित जैत सिंह आंखों में भर अंगार रहा था, जो मणि छिनने के भय से विषधर फुपकार रहा था। जो मणि छिनने के भय से विषधर फुपकार रहा था। राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे। विकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। आखिर राणा को ही सूझी सहसा युक्ति नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। उनठाला का किला, वो शर्त रखी जाती है, उनठाला का किला मुगल सब सैनिक कब जाए हैं, इस कारण इस धरती पर घन काले घिर आए हैं। जो भी जाकर गढ़ में पहले प्रथम प्रवेश करेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था, खुद के लिए नहीं लड़ना था। ये तो तय था बलिदान हो जाएगा, अगली पीढ़ी के लिए लड़ना था। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था, उन्हें मौत को जाकर ही वरना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, और इधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई। भोर हुई, रणभेरी गूंजी और दुंधवी बोली, मेवाड़ी सुख चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का। एक पंक्ति फिर कविता की आ गई है। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय।
आज सही अंतर होना था, केवल विजय विजय का मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे। कौन वरेगा प्रथम उसे इस जिद पर अड़े हुए थे, कौन वरेगा प्रथम उसे उस जिद पर अड़े हुए थे। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी, और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी, पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी, लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। दोनों योद्धा एक एक कर अरिदल काट रहे थे, दोनों योद्धा एक एक कर अरिदल काट रहे थे। दुश्मन के शीशों से ही वो धरती पाट रहे थे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। पहला दृश्य देखें आप, सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया, भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया। बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था, उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। तो बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया कील पकड़कर हाथी पर चिल्लाया, खड़ा हो गया कील पकड़कर हाथी पर चिल्लाया। कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत ने स्वामी ये कैसे अनर्थ कर दूं, कहा महावत ने स्वामी ये कैसे अनर्थ कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बर्छी धर दूं। बालू बोला वीर व्यर्थ मत नाहक समय गवाओ, बालू बोला वीर व्यर्थ मत नाहक समय गवाओ। समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुकाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुकाओ। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था, और बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया था। हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था, बालू सिंह भी उधर रक्त के धारे बहा चुका था, बालू सिंह भी उधर रक्त के धारे बहा चुका था। अब जैसा काम इसने किया वैसा ही जैत सिंह ने क्या किया, जरा एक दृश्य वो देखें। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था। बना शत्रु को काल सर्प वो कंगूरे चढ़ता था, जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर धरा पर आया। सारे सपने चकनाचूर हो गए जैत सिंह के, वो कूदने ही वाला था कि उससे पहले गोली लगी और जमीन पर गिर गया। अब सीन ये है कि जैत सिंह जमीन पर पड़ा है और बालू सिंह का हाथी एंट्री ले रहा है। दोनों में से एक को हक मिलना है कि कौन आखिर आगे युद्ध लड़ेगा। गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर धरा पर आया, सोचा अगर किले में बालू प्रथम प्रवेश करेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा बढ़ेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है, शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है, और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है। युद्ध देव को जब शोणित का पुण्य अर्घ चढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। तो लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे निज शीश काट देने में। तो उनठाला का किला जब ये घटना देख रहा था, एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। काल ठिठक कर रुका, स्वयं ये उसको दृश्य नया था, काल ठिठक कर रुका, स्वयं ये उसको दृश्य नया था। किसको लिखूं महान सोच में पड़ इतिहास गया था, किसको लिखूं महान सोच में पड़ इतिहास गया था, सोच में पड़ इतिहास गया था। राजस्थान की बलिदानी माटी के सच्चे सपूतों की अमर गाथा का इतना सजीव चित्रण यदि कोई कर सकता है तो वह सिर्फ श्री विनीत चौहान जी ही हो सकते हैं। दोस्तों, अगर इनकी कविताओं ने आपकी रगों में भी देशभक्ति का ज्वाला बहा दिया है तो आइए हम सब मिलकर कहते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। अगर सच में गीतों का एक संसार बनाया जाएगा तो उस संसार पर राज करने वाले सम्राट का नाम होगा डॉक्टर विष्णु सक्सेना। वह अपने जादुई शब्दों से न केवल गीतों के संसार पर राज करते हैं बल्कि लोगों के हृदय पर भी राज करते हैं। जब वह अपने प्रेम के मनोहार के प्यारे प्यारे गीतों को प्रस्तुत करते हैं तो सुनने वाले लोगों के हृदय में गुदगुदी, दिल में गुदगुदी भी होती है, चेहरे पर मुस्कान भी आती है और वह अपने कल्पना लोक में पहुंच जाते हैं। और यदि आप भी अपने कल्पना लोक में पहुंचना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार। मैं बुलाता हूं उस बड़े कवि को और रखता हूं अपनी 4 पंक्तियां उनकी आगवानी में कि कोई फंदा बनाए तो उसे मैं हार कर लूंगा,
कि कोई फंदा बनाए तो उसे मैं हार कर लूंगा, उसी के विष से अपने दर्द का उपचार कर लूंगा, उसी के विष से अपने दर्द का उपचार कर लूंगा। और नमन उनको जिन्होंने साथ मुश्किल वक्त में छोड़ा, वही तो थे जिन्हें विश्वास था मैं पार कर लूंगा, वही तो थे जिन्हें विश्वास था मैं पार कर लूंगा। तो आइए दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं विष्णु सक्सेना जी को। पारस टीवी के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। इस चैनल की 11वीं वर्षगांठ पर और इस खूबसूरत कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विशेष कार्यक्रम में हम सब आज आपके सामने हैं। एक मुक्तक से शुरुआत करता हूं। स्वागत दादा। अपनी जुबान से कड़वा कोई तीर छोड़ना मत, अपनी जुबान से कड़वा कोई तीर छोड़ना मत, फूलों के रास्तों को कांटों पे मोड़ना मत, छोटी सी उम्र में ही मेरा तजुर्बा बड़ा है, छोटी सी उम्र में ही मेरा तजुर्बा बड़ा है, जग रूठ जाए लेकिन किसी दिल को तोड़ना मत। एक मुक्तक और। स्वागत है। तपती हुई जमी है जलधार बांटता हूँ, पतझड़ के रास्तों पर मैं बहार बांटता हूँ, ये आग का है दरिया जीना भी बहुत मुश्किल, ये आग का है दरिया जीना भी बहुत मुश्किल, नफरत के दौर में भी मैं प्यार बांटता हूँ, वाह दद्दू वाह। नफरत के दौर में ही मैं प्यार बांटता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों, इस नफरत के युग में मोहब्बत की बात एक गीत के माध्यम से कहना चाहता हूँ। कुछ शहद घोल दो, प्यार से बोल दो, खिड़कियां खोल दो रोशनी के लिए, जीत भी हार भी फूल भी खार भी, जीत भी हार भी फूल भी खार भी, चाहिए प्यार भी जिंदगी के लिए, कुछ शहद घोल दो, प्यार से बोल दो। कृष्ण के युग के कुछ प्रतीकों को लेकर के आज के युग से सामंजस्य बिठाते हुए एक बात कहने की कोशिश की पढ़ता हूं। धूप की आंख टेढ़ी हुई छांव पर, धूप की आंख टेढ़ी हुई छांव पर, बंधु दो दो लड़े सिर्फ एक गांव पर, फिर से सीना फुलाए हैं कौरव खड़े, फिर से सीना फुलाए हैं कौरव खड़े, पांडवों की लगी अस्मिता दांव पर, पांडवों की लगी अस्मिता दांव पर। बहुत सुंदर। सकारात्मक बने रहिए कि चीर खिंचने तो दो, पीर उठने तो दो, चीर खिंचने तो दो, पीर उठने तो दो, कृष्ण फिर आएंगे द्रौपदी के लिए, कुछ शहद घोल दो, प्यार से बोल दो, खिड़कियां खोल दो रोशनी के लिए, जीत भी हार भी फूल भी खार भी, चाहिए प्यार भी जिंदगी के लिए, कुछ शहद घोल दो, प्यार से बोल दो। जिस युग में राम पैदा हुए उस युग के कुछ प्रतीकों को एक दूसरी बात कहने की कोशिश करता हूं। हर तरफ छल ही छल, आप चलिए संभल, हर तरफ छल ही छल,
आप चलिए संभल, स्वर्ण मृग बन के मारीच आया निकल। लाज लक्ष्मण की रेखा की रख ली अगर, लाज लक्ष्मण की रेखा की रख ली अगर, हो न पाएगा मकसद में रावण सफल, हो न पाएगा मकसद में रावण सफल। बहुत खूब नदू। थी कटीली डगर जानते थे मगर, अपना ध्येय चुन लीजिए। थी कटीली डगर जानते थे मगर, राम वन वन फिरे जानकी के लिए, कुछ शहद घोल दो प्यार से बोल दो, खिड़कियां खोल दो रोशनी के लिए, जीत भी हार भी फूल भी खार भी। गीत की अंतिम पंक्तियां और बहुत खूबसूरत बंद आपके सामने रखता हूं स्वागत कि इश्क है बेमजा जिसमें वादा न हो। प्राण पंक्ति है गीत की कि इश्क है बेमजा जिसमें वादा न हो, वो सफलता ही क्या जिसमें बाधा न हो। प्राण बिन देह जैसे अधूरी लगे, वाह वाह। प्राण बिन देह जैसे अधूरी लगे, कृष्ण आधा लगे संग राधा न हो, कृष्ण आधा लगे संग राधा न हो। बहुत सुंदर, बहुत। उंगलियां बेअसर कैसे फूटेंगे स्वर, उंगलियां बेअसर कैसे फूटेंगे स्वर। दो अधर चाहिए बांसुरी के लिए, खिड़कियां खोल दो रोशनी के लिए, जीत भी हार भी फूल भी खार भी। चाहिए प्यार भी जिंदगी के लिए, कुछ शहद घोल दो प्यार से बोल दो। बहुत सुंदर, बहुत। एक ही गीत में प्रेम, दर्शन, आध्यात्म और साहित्य सब कुछ समाहित कर डाला। ऐसे ही नहीं कोई डॉक्टर विष्णु सक्सेना बन जाता है। तो आइए दोस्तों, इस शानदार गीत के लिए और शानदार गीतकार के लिए कहते हैं क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। वैसे तो धातु के टुकड़े में कोई पूज्यता नहीं होती, पर वह जब वही धातु का टुकड़ा आग में तपता है, पिघलता है और सांचे में ढलकर भगवान की मूर्ति का रूप ले लिया करता है, तो पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी है उस कवित्री की जिन्होंने उत्तर प्रदेश के ललितपुर से निकलकर अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया है कि विश्व पटल पर मां भारती और मां हिंदी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो आइए उसी विशेष कवित्री को आवाज देने के लिए अपनी 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूं कि लो जमाने भर की खुशियां लाई हूं तेरे लिए मैं, कि लो जमाने भर की खुशियां लाई हूं तेरे लिए मैं, झूठे हैं सब शॉर्टकट सच्चाई हूं तेरे लिए मैं, कि झूठे हैं सब शॉर्टकट सच्चाई हूं तेरे लिए मैं। और श्रम करो कुछ इस तरह कि द्वार तेरा खटखटाकर, श्रम करो कुछ इस तरह कि द्वार तेरा खटखटाकर कामयाबी खुद कहे हां आई हूं तेरे लिए मैं, कामयाबी खुद कहे हां आई हूं तेरे लिए मैं। तो आइए दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी को। जय जिनेंद्र मित्रों, विश्व को अहिंसा और संयम का ज्ञान देने वाला जैन धर्म, जो धर्म भारत की ऐतिहासिक मिट्टी की गंध हो, हर पौराणिक किले और संस्कृति में मिलने वाले निशान जिसकी पहचान हो, जहां साधु ही नहीं बल्कि श्रावक तक संयमित हो, ऐसे में जिन धर्म के लिए किसी भी प्रकार के आरोप न सिर्फ दुखद हैं बल्कि निंदनीय भी हैं। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सबके बीच एक बात रखना चाहती हूँ, उन सब तक पहुंचे जो लोग किसी भी तरह से किसी न किसी माध्यम से
आरोप लगाने से नहीं चूकते। लेकिन उससे पहले मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, पारस चैनल हम सबके घर तक पहुंचने वाला वो दर्शन जो कई बार हम जाकर के करने में सक्षम नहीं होते, वो लाभ उठाने में सक्षम नहीं होते, ऐसे प्रवचन आप तक पहुंचाने वाला, ऐसे तीर्थ आप तक पहुंचाने वाला, तीर्थों के दर्शन आप तक पहुंचाने वाला चैनल पारस चैनल, उसकी 11वीं वर्षगांठ पर मैं उनको बहुत बहुत बधाइयां देती हूं। और साथ ही आप सबके चहेते मेरे प्रिय छोटे भाई राहुल जैन जी की ये मेहनत जो आप सब तक पिछले 1 साल से पहुंच रही है, तो उसकी भी 1 साल मतलब पहली वर्षगांठ पर मैं उन्हें भी बहुत बधाई देती हूँ। और वो शो जो आप देखते हैं उसका नाम है क्या बात है कवि जी। तो क्या बात है कवि जी में आज मैं आप सबके साथ हूँ। आइए मैं अपनी पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। एक बात कहती हूँ, कौन है ये साधु, क्या है ये संत, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और अपनी बात आपके बीच रखती हूँ। सुनिएगा। ना ही द्वेषी है ना ये रागी है, ना ही द्वेषी है ना ये रागी है, पाप करते जो कहते दागी है, देवतर से है जिनकी दौलत को, देवतर से है जिनकी दौलत को, पूजो इनको ये ऐसे त्यागी हैं, पूजो इनको ये ऐसे त्यागी हैं। मुझे गर्व है कि मैं जैन धर्म से जुड़ी हुई हूँ, जैन धर्म का पालन करती हूँ और जैन कुल में जन्म लिया है। मैं इस गर्व को कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सब तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा मेरी पंक्तियां आप तक। स्वागत है, स्वागत है। मन से वचन से काय से केवल अभय दान धन देते हैं, मन से वचन से काय से केवल अभय दान धन देते हैं, और क्रिया से सद्भावों का शुद्ध आचरण देते हैं, और क्रिया से सद्भावों का शुद्ध आचरण देते हैं। जैन धर्म वो धर्म है जिसमें भावों तक में दोष नहीं, जैन धर्म वो धर्म है जिसमें भावों तक में दोष नहीं, सत्य अहिंसा वाले पथ पर, सत्य अहिंसा वाले पथ पर चलकर जीवन देते हैं, सत्य अहिंसा वाले पथ पर चलकर जीवन देते हैं, सत्य अहिंसा वाले पथ पर चलकर जीवन देते हैं। कहती हूँ क्या है जैन धर्म, कि संयम ही है जीवन का आधार बताता जैन धर्म, संयम ही है जीवन का आधार बताता जैन धर्म, क्षमा ही मानव का भूषण है सार बताता जैन धर्म, क्षमा ही मानव का भूषण है सार बताता जैन धर्म। सबसे पहले संकल्पित हो कोरोना पर वार किया, सबसे पहले संकल्पित हो कोरोना पर वार किया, सब जीवों को जीने का अधिकार बताता जैन धर्म, सब जीवों को जीने का अधिकार बताता जैन धर्म। लेकिन हमने जब जब अच्छा किया, कई बार इस तरह की बातें सुनकर मन दुखी होता है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप तक बात पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि घोर कालिमा अंधे तमने बांटी है, घोर कालिमा अंधे तमने बांटी है, पीर हृदय की हरदम गम ने बांटी है, पीर हृदय की हरदम गम ने बांटी है, वो भी हमको शूल सौंप कर चले गए, वो भी हमको शूल सौंप कर चले गए, जिन लोगों को खुशबू हमने बांटी है, जिन लोगों को खुशबू हमने बांटी है, जिन लोगों को खुशबू हमने बांटी है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप तक बात पहुंचाती हूँ। स्वागत है। कि कलुष पंख से जग को बाहर खींचा है, कलुष पंख से जग को बाहर खींचा है, प्रेम हृदय का जग पर सदा उलीचा है, प्रेम हृदय का जग पर सदा उलीचा है। जैन धर्म तो करुणा की वो बारिश है, जैन धर्म तो
करुणा की वो बारिश है, मानवता का पल्लव जिसने सींचा है, मानवता का पल्लव जिसने सींचा है, मानवता का पल्लव जिसने सींचा है। खान रतन की सद्गुण की ये थैली है, खान रतन की सद्गुण की ये थैली है, इसकी महिमा दुनिया भर में फैली है, इसकी महिमा दुनिया भर में फैली है। तन मन जीवन तीनों को पावनता दे, तन मन जीवन तीनों को पावनता दे। जैन धर्म तो जीने की वो शैली है, जैन धर्म तो जीने की वो शैली है, जैन धर्म तो जीवन की वो शैली है। कई जगहों पर जैन धर्म को धर्म के अतिरिक्त जीवन शैली के रूप में भी अपनाया जाता है। इतनी अच्छी जीवन शैली, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ कि पापी मन की गांठ खोलने वाले हैं। आप कहते हो कि आप आरोप लगाते हो, लेकिन हम क्या हैं वो बताती हूँ कि पापी मन की गांठ खोलने वाले हैं, अक्षर अक्षर नेह बोलने वाले हैं, अक्षर अक्षर नेह बोलने वाले हैं। रोग भला हम फैलाते क्या दुनिया में, रोग भला हम फैलाते क्या दुनिया में। हम जीवन में प्यार घोलने वाले हैं, हम जीवन में प्यार घोलने वाले हैं, हम जीवन में प्यार घोलने वाले हैं, हम जीवन में प्यार घोलने वाले हैं। और मित्रों, चलते चलते एक दो बात मैं अपने तरीके की, अपने मन की आप तक पहुंचाती हूँ और कहती हूँ, प्रेम आप ईश्वर से करते हैं, अपने गुरु से करते हैं, आप प्रियवर से करते हैं, प्रेयसी से करते हैं, माँ बाप से करते हैं, दोस्त से करते हैं, बहन से करते हैं। प्रेम किसी से भी किया जा सकता है और प्रेम कितना पवित्र होता है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और अपनी बात आप तक पहुंचाती हूँ। मेरे मन की बात है, सुनिएगा। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। और मेरे अंदाज की ये पंक्तियां कहती हूँ और आप सबसे इजाजत लेती हूँ, विदा लेती हूँ। सुने और उन तक ये बात जरूर पहुंचे जो अनर्गल आरोप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हम तक पहुंचा रहे हैं। सुनिएगा, जो तुम मगरूर हो तो हो, मुझे मगरूर मत समझो, जो तुम मगरूर हो तो हो, मुझे मगरूर मत समझो। मेरे इन रास्तों को मंजिलों से दूर मत समझो, शराफत को मेरी कमजोरियों का नाम मत देना, शराफत को मेरी कमजोरियों का नाम मत देना। मैं चुप हूँ सोच करके कुछ, मैं चुप हूँ सोच करके कुछ, मुझे मजबूर मत समझो। मैं चुप हूँ सोच करके कुछ, मुझे मजबूर मत समझो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
अपनी कविता के माध्यम से और सुरीले कंठ के साथ जैन धर्म और जैन दर्शन की सच्ची व्याख्या प्रस्तुत की डॉक्टर अनामिका जैन अंबर जी ने, और हमें बता दिया आखिर क्यों वह जैन समाज की आन बान और शान होती हैं। और इस शानदार प्रस्तुति पर आइए हम सब मिलकर कहते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो चलिए दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है। चलते चलते मेरी ये 4 पंक्तियां अपने साथ लेकर जाइए कि सजाऊं तख्त मैं तेरा, मेरे सर ताज तुम देना। कि सजाऊं तख्त मैं तेरा, मेरे सर ताज तुम देना। है नन्हे हौसले मेरे, इन्हें परवाज तुम देना। और बड़ी छोटी सी दुनिया है, कहीं तो मिल ही जाएंगे। बड़ी बड़ी छोटी सी दुनिया है, कहीं तो मिल ही जाएंगे। कभी आवाज मैं दूंगा, कभी आवाज तुम देना, कभी आवाज तुम देना। तो आइए दोस्तों, आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी मोहब्बत हमारे पारस परिवार को, इस कार्यक्रम को यूं ही मिलती रहेगी। तो आइए अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है कवि जी।